ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्यारी बहनों, कार्तिक मास का 34वां अध्याय और अंतिम। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन करने से जो रतन देवताओं के मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हुआ तो छोटी बहन विवाह कैसे कर सकती है? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में मैं आपसे विवाह करूंगी, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी क्रूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, विद्या के समान शरीर, बड़े बड़े गाल, नेत्र, रुखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, तो मुझे बताओ। लक्ष्मी जी कहती हैं, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर तो मैं रह ही नहीं सकती। जहाँ पर पति पत्नी में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन हो, वहाँ पर भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी के झगड़े होते हो, और जहाँ अतिथि लोगों को सदा निराश लौटते हो, जहाँ पूज्य वृद्धों और सत्य पुरुषों मित्रों का नादर होता हो, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हों, जहाँ पर गौ का वध हो, मद्यपान हो, ब्रह्म हत्या हो आदि पाप होते रहते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक रहती हूँ। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय है, लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी विपरीत, इनकी जो है रहने की अवस्था अलग अलग है। लक्ष्मी जी तो ऐसी जगह रहती हैं जहाँ गंदे लोग हो, जुआ हो, शराब हो, और लक्ष्मी जी वहाँ रहती है जहाँ सदाचार हो। सूत जी ने कहा कि इस लक्ष्मी के वचन सुनकर ऋषि उद्दालक का मुख मलिन हो गया और वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊँ तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसकी बुरी तरह से रोना देखकर श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना और अपनी बहन का रोना सुनकर लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसको आश्वासन देने के लिए आप उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथ्वी और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछ सकते हो और मैं उसे विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर सोनक महर्षि थोड़ी देर प्रसन्नचित्त होकर वहाँ बैठे रहे। उसके पश्चात बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए चले गए। और जो प्राणी इस कथा को सुनाता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। और भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का निवास
शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा बताई है और दिनों में पीपल के पेड़ की पूजा नहीं बताई। शनिवार को हमें पीपल की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और जिससे विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं और शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो, वो भी कम होती है और लक्ष्मी जी भी खुश होती हैं और लक्ष्मी जी के खुश होने से तो लक्ष्मी जी खुश होती है। और इसलिए पीपल में भी हमें दीप जलाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ये है भक्तजनों, पीपल और तुलसी दो ऐसे वृक्ष हो गए। पीपल में तो विष्णु जी का वास हो गया और तुलसी जी तो है ही लक्ष्मी जी। तो कार्तिक के महीने में दोनों पेड़ जो हैं अपने आप में अलग ही इनका मूल्य है। और फिर इसके बाद आती है पूर्णमासी। पूर्णमासी को होता है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह आप लोगों को पता ही है, शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। इसमें हम अपनी श्रद्धा के अनुसार तुलसी माता के विवाह में कन्यादान के रूप में जो देना चाहे दे सकते हैं। जिनके बेटी ना हो वो तो तुलसी जी का ब्याह करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बेटी है तो भी आप जितना बन पड़े उतना आप तुलसी माता के विवाह में योगदान दे सकते हैं। और विष्णु भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब आप ब्राह्मणों का आदर सत्कार करें। तो इसलिए ब्राह्मणों का आदर सत्कार करेंगे, विष्णु जी खुश होंगे, विष्णु जी खुश होंगे तो लक्ष्मी जी खुश होंगी और लक्ष्मी जी खुश होगी तो हमारे घर में अपने आप ही सुख शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए हम ऐसा उपाय करें जिससे सब खुश हों। छोटा सा उपाय है कि आप कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में विष्णु भगवान को पूजा करें। कार्तिक के महीने में तुलसी को सींचे, पीपल के वृक्ष को सींचे, आंवला को सींचे और गौ की रक्षा करें, गौ का पालन करें और ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों का सत्कार करें। तो ये कुछ नियम हैं, कुछ हैं, इन्हीं से ही भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं। और जिस भगवान विष्णु खुश होंगे तो सुख समृद्धि अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए तुलसी विवाह में आप इसको गोधूली जो बेला होती है उसमें कर सकते हैं, मंडप बनाकर मंदिर में, या किसी गरीब कन्या का विवाह कर कर, या उसी दिन किसी लड़की का विवाह और हो रहा हो तो आप उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। और कार्तिक मास तो वैसे ही पुण्य देने वाला मास है मेरी बहनों, इसलिए इस मास में हम जितना अधिक हो सके दान धर्म तप यज्ञ कर सकते हैं और भगवत दर्शन, भगवत कथा स्मरण, और जिससे हमें भी परमात्मा की आत्मा में हम लीन जब जाए, अंत समय में परमात्मा की आत्मा में लीन होए। और मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि अंत समय में अखियाँ तेरा दर्शन पाए, मोह माया से हो छुटकारा, दो हमको ये वरदान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।